राम राम बाबूजी। राम राम बाबूजी। राम राम। कौन है ये? बाबूजी, ये हमारी पत्नी है। अब बहुत दिनों से कह रही थी कि बाबूजी के पास ले चलो, हमको कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है। अब हम पूछे कि क्या बात करनी है, हमको बता दो, लेकिन नहीं बता रही थी। ये हमारे बाबूजी मालिक है यहाँ के, सामने है, बात कर लो। और बाबूजी, हम सोचे थे कि हमारी पत्नी यहाँ पर आ जाएगी तो आपका एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा, इसको बात कर लीजिए। बताओ क्या बात करनी है। इन्होंने हमें बताया कि आपको यहाँ पर मैनेजर की जरूरत है। हाँ, मैनेजर की जरूरत तो है। आप मुझे मैनेजर की पोस्ट दे सकते हो? हाँ, दे तो सकता हूँ, पर तुम पढ़े लिखी हो? ए, पागल है क्या? क्या बोले जा रही है बाबूजी के आगे? पता है मैनेजर की पोस्ट पे कितना पढ़ा लिखा आदमी काम करता है, और तुम कहाँ पढ़ी लिखी हो? बाबूजी माफ कीजिए, नादानी हो गई हमारी पत्नी से, माफ कर दीजिए। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। सर, आई हैव डन होटल मैनेजमेंट। मैं इस कोर्स में बहुत अच्छी हूँ। मुझे अगर आप अपने रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर जॉब देंगे तो मैं सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हूँ और करूँगी भी, क्योंकि शादी से पहले मैंने एक होटल में 6 महीने काम किया था और वहाँ पर बहुत अच्छी रेपुटेशन थी मेरी। अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ हायर कर सकते हैं। राजा, तुम तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी है। यार, मैं किसी और मैनेजर को ढूंढ रहा हूँ घर में ही, जब ये है तो जरूरत क्या है किसी और को रखने की? बाबूजी क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें सच्ची में नहीं पता था कि हमारी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है। आज आपके सामने हमें खुद पता चल रहा है। एग्जैक्टली सर, इन्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। दरअसल इन्हें ये तक नहीं पता कि हमारी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, और न ही मैंने इन्हें ये चीज़ आज तक बताई। दरअसल हमारी माँ सौतेली थी। उन्होंने बस हमें अपने घर में बोझ समझा, ना ही हमें पढ़ाने लिखाने में अपना योगदान दिया। वो तो हमारे पापा दिल के बहुत अच्छे थे और हम उनकी संतान थे, तो उन्होंने हमारे भविष्य के लिए हमें पढ़ाया। जितना पढ़ा पाए उतना पढ़ाया, और उन्हीं की वजह से हम इतने सक्षम हैं कि हम किसी जगह जाकर नौकरी कर सकते हैं। बस मेरे जीवन की बस यही कहानी रही है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानियां, और देखिए मेरी शादी फिर राजा से करा दी गई। मेरे पापा को अपनी बातों में लेकर एक गांव में मेरी जबरदस्ती शादी करा दी, जिसके बाद मेरी जिंदगी भी यूं ढल सी गई। 1.5 साल होने को आया है। हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ यही हैं जो आपके यहाँ नौकरी करते हैं। हमारे पास खुद का घर भी नहीं है, किराए पे रहते हैं, और आजकल का समय तो आप जानते ही हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है और हम 2 लोगों का गुजारा होना ही नामुमकिन सा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं पैसे कमा सकती हूँ, अपना घर चला सकती हूँ, तो क्यों ना उस पढ़ाई को यूज में लिया जाए, जिससे मेरा आने वाला कल भी सुधर जाए। क्योंकि अभी तो हमारा परिवार सिर्फ 2 लोगों का है, कल को बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे, उनकी परवरिश, उनका फ्यूचर, ये सब भी तो मुझे सिक्योर करना है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरे बच्चे अच्छे से रहें, और इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। राजा, तुम मुझे बताया ही नहीं था आज तक कि आप पढ़े लिखे हो। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो हमें किसी और को यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है ना। तुम अगर मैनेज कर लोगी तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। एक काम करो, तुम ना कल से ही आ जाओ, ठीक है? राजा, तुम अपने साथ में लेके आना। और बहुत भाग्यशाली है तू तो, तुम्हारी वाइफ भी इतनी अच्छी है, देखो फ्यूचर के बारे में सोच रही है, हैं? बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जीवन में, तो इसे कभी खोना मत और ना ही इसे कभी नाराज करना, ठीक है? ठीक है, कल आना, मैं सारे काम तुम्हें समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? जी ठीक है, चलो। थैंक यू। राम राम बाबूजी। राम राम। तू हमको बताई क्यों नहीं कि तू पढ़ी लिखी है? हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, हमारी माँ सौतीली है। हाँ, ये भी मेरी जिंदगी का कुछ सच है जो अभी तक आपको पता नहीं था, और हम कभी इस तरह बैठकर बात कर ही नहीं पाए कि एक दूसरे को जान सके। पर कोई बात नहीं, अब तो यही सच्चाई है कि आप मेरी जिंदगी हैं और मैं खुश हूँ आपके साथ। बाबूजी अभी बोल के गए ना कि तुम राजा बहुत भाग्यशाली हो, बिल्कुल सच कह के गए हैं। हम सच्ची में भाग्यशाली है जो तुमसे शादी हुई है हमारी। नहीं, भाग्यशाली तो यहाँ हम हैं जो आप जैसे समझने वाले पति हमें मिले। बस हम एक चीज की श्योरिटी आपको देते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। तुम जो ये पढ़ाई लिखाई करी हो, हमारे लिए जो इतना वो एफर्ट डाल रही हो ना, बहुत अच्छा लगा देख के यार।
तुम देख रही हो कि हमारा घर कैसे चल रहा है, आगे संसार कैसे व्यतीत होगा। तुम्हें पता है यहाँ पर जो तुम्हारी नौकरी लग रही है उस बात की तो खुशी है, लेकिन उससे कई ज्यादा खुशी किस बात की है, हमारा जो आने वाला औलाद होगा ना वो अपने बाप की तरह ऐसा अंगूठा छाप नहीं होगा, अपनी माँ की तरह पढ़ा लिखा बिल्कुल अफसर बनेगा एक दिन। तुम ना उसको अच्छा शिक्षित देना। उसका बाप तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मजदूरी कर पाया, लेकिन उसकी माँ बहुत होशियार है, बहुत पढ़ी लिखी है, जो सब कुछ जानती है कैसे करना है कैसे नहीं। हमारी औलाद को ना एक दिन ऑफिसर बनाना तुम। जरूर। और तुम्हारी आंखों में देख के लगता है तुम ये जरूर कर सकती हो। तुम हमारी तरह औलाद मत बनाना, अपनी तरह बनाना। चले।